एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका कर दिया है। रविवार को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा में उन्होंने साफ ऐलान किया है कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने स्टेडियम में कहा कि जब भी वह बिहार लौटने और यहाँ से चुनाव लड़ने की बात करते हैं तब कई लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। लोग उनसे पूछते रहते हैं कि आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वे आज ये साफ कर रहे हैं कि हर सीट पर चिराग पासवान का उम्मीदवार खड़ा होगा और वे एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि उनका मकसद केवल सत्ता में आना नहीं, बल्कि बिहार के लोगों के बीच रहकर उनके दुख दर्द को समझना और राज्य को सही मायनों में विकास की राह पर ले जाना है। उन्होंने अपने जोशीले भाषण में बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार साजिश कर रहे हैं ताकि वे बिहार में सक्रिय न हो सके, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने दोहराया कि वे बिहारियों के लिए चुनाव लड़ेंगे, अपने भाइयों, बहनों और माताओं के लिए लड़ेंगे, ताकि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जा सके जिसमें यहाँ का युवा रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर न हो। अपने भाषण में चिराग पासवान ने भावुक अंदाज में ये भी कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। उन्होंने आरक्षण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर भी जवाब दिया। चिराग ने साफ कहा कि बहुत समय से ये झूठ फैलाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक रामविलास पासवान का बेटा जिंदा है तब तक कोई भी ताकत आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलते हुए दलितों, पिछड़ों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए हर संघर्ष करेंगे। चिराग ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग आज विकास की बात कर रहे हैं वही लोग 90 के दशक में बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक सत्ता में रहकर राज्य को विकास की राह से भटकाया और इसे पिछड़ेपन की ओर धकेला। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त बदलने का है और बिहार में ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर न करे। अंत में चिराग ने बिहार के लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि इस बार वे जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट करेंगे और एक ऐसे नेतृत्व को मौका देंगे जो सही मायनों में बिहार को आगे बढ़ा सके और इसे देश के विकसित राज्यों की कतार में खड़ा कर सके। चिराग का ये भाषण न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को दिखाता है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण का संकेत भी देता है, जिससे विरोधी दलों में हलचल तेज हो गई है और बिहार की राजनीति के अगले कदम पर सभी की नजरें टिक गई हैं।